हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं भाग सेकंड में जो आपका पोर्शन रहता है उसमें आती है आपकी हिंदी। ठीक है, जो कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो प्रैक्टिस सेट पेपर है वो यूपी टेट स्पेशल आपको प्रैक्टिस सेट पेपर लगवाया जा रहा है। लेकिन साथियों, ये यूपी टेट के अलावा सुपर टेट, सी टेट, रीट, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है, हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट पेपर भी आता है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग टीचर बनने संबंधित कोई भी आप लोग एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा और शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताते चलिएगा, ठीक हो। तो देखते हैं अपन लोग पहला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, निमिष शब्द का पर्याय है। तो निमिष शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा, प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या फिर क्षण। तो साथियों, जो निमिष का शब्द का जो पर्याय होता है वो क्या होता है, निमिष, यानी क्या होता है, यानी कि क्षण में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझसे उठा नहीं गया, इस वाक्य में वाच्य क्या है। तो कौन सा वाच्य हो जाएगा इसमें, कृतवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके साथ जाओगे आप लोग, कौन सा आंसर राइट होगा, कर्मवाच्य नहीं। ठीक है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, मुझसे उठा नहीं गया है, मतलब कि वो अपने जो भी व्यक्ति बोल रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया है, वो क्या कर रहा है, वो अपने अंदर की भावना को प्रकट कर रहा है। ठीक है, कि जैसे मुझसे उठा नहीं गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक भाववाच्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका तीसरा विकल्प जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या फिर अनाहूत। तो क्या हो जाएगा, जिसकी आपको, जैसे कि जिसकी कोई भी आपको आशा नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ आप लोग को हो जाए वो या मिल जाए। ठीक है, जैसे कि आप लोग कोई भी चीज़ को सोचते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा हो जाए। ठीक है, लेकिन आप लोगों से उसकी कोई आशा, आप अगर आप लोग सोचते हैं तो आप लोगों को आशा बनी रहेगी। लेकिन अगर आप लोग कोई भी चीज़ नहीं सोचते हो और आपके भले के लिए वो हो जाए चीज़, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, प्रत्याशा, अप्रत्याशित या फिर क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो साथियों, वो कहलाएगा आपको अप्रत्याशित, यानी कि जिसको कहते हैं आकस्मिक। ठीक है, वही है आपका अप्रत्याशित। ठीक है, तो दूसरा जो विकल्प है आपका वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गोधूम शब्द का तद्भव है। तो गोधूम शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, गेहूं, गाय, गोबर या गोधन। क्या होगा इसका राइट आंसर, गोधूम। तो जी हाँ साथियों, जैसा कि आप लोग समझते ही हैं कि गोधूम जो होता है वो गेहूं को कहा जाता है। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन आपके सामने है अब वो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है, निष्कपट। ठीक है, तो क्या होगा निष्कपट का संधि विच्छेद, आपके सामने है चारों विकल्प। ठीक है, जल्दी से देखिएगा, इसकी संधि बनाइएगा, इसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग आंसर नहीं देते हो, आप लोग आंसर जरूर देते जाया करो। हर क्वेश्चन का आंसर आपको देते जाना है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ डरोगे तो आप लोगों को पेपर भी देना है। ठीक है, इसलिए आप लोग यहाँ भी आंसर देते चलिएगा। अगर आपका गलत भी होता है कोई दिक्कत नहीं, इंसान है यार, गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, लेकिन आपको आंसर देना है। गलती करोगे तभी तो आप लोग सीख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको आंसर जरूर देते चलना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर निष्कपट का, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा निह प्लस कपट। ठीक है, निह प्लस कपट, यानी कि पहला जो ऑप्शन है आपका वही राइट हो जाएगा। ठीक है, निष्कपट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निह प्लस कपट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो यहाँ पर अनुग्रहित आपको चार प्रकार से लिखा गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनुग्रहित की जो सही वर्तनी है वो कैसा लिखा जाएगा, इसमें आप लोगों को चारों में से छांटना है, इसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसका तो आप लोग आंसर दे ही सकते हो। मैंने आपसे पहले ही भी वीडियो में बोला गया है कि आप लोग जब भी सेट पेपर देखें उसमें आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगे जो आपको नोट करने लायक हो तो आप लोग ज़रूर पेन कॉपी साथ में लेकर के ज़रूर देखिएगा इसको, सेट पेपर को। अब यहाँ पर आप लोग क्या करना, आप लोग लिख के तुरंत देख लेना। ठीक है, अनुग्रहित, अगर पेन कॉपी है आपके पास तो देखो, जल्दी से आप लोग लिखो उसको, इसके बाद आप लोग आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो जो साथियों अनुग्रहित लिखा जाता है वो
ग्रहित, ठीक है, ये आपका सही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दूसरा ऑप्शन है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? तो अपेक्षा का विशेषण रूप आपको बताना है। ठीक है, तो सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या फिर अपेक्षित। तो अपेक्षा का विशेषण आपको बताना है। ठीक है, तो विशेषण जो होगा साथियों आपको वो अपेक्षा का क्या हो जाएगा? अपेक्षित हो जाएगा। ठीक है, अपेक्षित, यानी कि चौथा विकल्प जो है आपका वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु या फिर दंतालु। तो जो सीटी वाला सा है, सा, ठीक है, तो ये सा कहाँ से बोला जाता है? उच्चारण स्थान इसका क्या हो जाएगा? बताइएगा आप लोग जल्दी से। सा बोलते ना अपन लोग सा, तो आप लोग क्या बोलोगे? तालु। अपनी जो जीभ है, जीभ तालु पर लगती है जाकर के, तभी आप लोग देखते हैं सीटी बजती है सा बोलने से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? तालु आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को आप लोग क्या करिएगा, आप लोग बोल के देखिएगा एक बार। ठीक है, तो आपको इसका क्लियर हो जाता है कि ये कहाँ से बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अत्यंत शब्द में उपसर्ग बताना है, उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? अत्यंत शब्द में प्रयुक्त कौन सा लगेगा? अथ, आ, अत्य या फिर अति। तो अत्यंत का क्या हो जाएगा? तो साथियों अगर आप लोग इसकी संधि करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो भी शब्द है अगर उसकी संधि बनती है या होती है उसमें संधि, तब तो उसमें उपसर्ग या प्रत्यय होगा। अगर नहीं संधि बनती है तो वो प्रत्यय, ना तो उसमें प्रत्यय होगा ना ही उपसर्ग होगा। तो अति अंत का क्या बनेगा? अति प्लस अंत। ठीक है, अति प्लस अंत, तो उपसर्ग अंत में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या बताना है? उपसर्ग, तो आपका क्या आ जाएगा? अति उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो जो चौथा वाला विकल्प है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उपत्यका का अर्थ है। तो उपत्यका का अर्थ क्या हो जाएगा? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, या प्राणियों के पेट का एक अंग, या फिर पर्वत शिखर, पर्वत का शिखर, या फिर पर्वत की घास की भूमि। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, या पूछा गया है उपत्यका का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, तो पर्वत के पास जो भूमि होती है उसी को अपन लोग क्या कहते हैं? उपत्यका। ठीक है, तो ये चौथा जो विकल्प है आपका वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट पेपर अच्छा लगे, पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, तो ज़रूर यार एक लाइक कर देना। अगर हो सके तो इसी प्रकार से अगर आप लोग और भी वीडियो देखना चाहते हैं, एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों इसमें आपको प्रैक्टिस सेट पेपर लगवाए जाते हैं, वही प्रैक्टिस सेट पेपर होते हैं, वही क्वेश्चन होते हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसा प्रैक्टिस सेट पेपर में आपके बनता है उसी प्रकार से आपको सेट पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसलिए आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों अगर आपको 120 प्लस अंक अर्जित करने हैं तब तो आप लोगों को ज़रूर करना ही पड़ेगा। ठीक है, 120 नंबर आपको लाना है, और ये तैयारी हम आपको कराएंगे, केवल आपको पढ़ना है। ये निःशुल्क आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी, केवल आपको क्या करना होगा? आपको पढ़ना होगा घर पर। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें। अगर किसी भी प्रकार से आपको कोई समस्या है, कोई भी अलग से सेट पेपर देखना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी समस्या को रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डा का उच्चारण स्थान क्या है? तो अब डा बोल सकते हैं आप लोग, तो क्या हो जाएगा? नासिक, कंठोष्ठ, मूर्धन्य या फिर कंठ तालव्य। तो क्या हो जाएगा डा का उच्चारण स्थान? तो डा का जो उच्चारण स्थान होगा वो आपका क्या हो जाएगा? नासिक का राइट आंसर हो जाएगा। ड बोलते ना अपन, तो ना से ध्वनि निकलती है इसमें। ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपसे। ठीक है, पेपरों में, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक या फिर सर्वनामिक। तो आपने देखा चार देखा ना, 4 गज मलमल, तो 4 जैसे ही आपने देखा, क्या कर दिया आपने? संख्यावाचक लगा दिया होगा, लेकिन यहाँ पर संख्यावाचक आपका नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो 4 गज पूछा है ना, गज, ये यहाँ पर परिमाण बता रहा है उसका। ठीक है, तो 4 गज मलमल, यानी कि ये क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीश का तत्सम रूप क्या है? तो शीश का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? शीशा,
शीर्ष, सिरा या फिर शीर्षक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शीश का। तो शीश का क्या हो जाएगा? तो शीश का जो होगा वो आपका शीर्ष राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला विकल्प। ठीक है, चौराहा शब्द में समास है, तो चौराहा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधार, द्वंद्व, दिगु या फिर अव्ययी भाव। क्या होगा इसका राइट आंसर? जी हाँ साथियों, तो चौराहा में जो समास आपका होगा वो द्विगु समास होगा। ठीक है, कैसे होगा? चार रास्तों वाले को अपन क्या कहते हैं? चौराहा। ठीक है, तो इसका अर्थ अलग प्रकट हो रहा है ना। तो चौराहा किसको कहते हैं? जहाँ पर चार रास्ताएं एक ही जगह मिलती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका चौराहा। ठीक है, जो पॉइंट होता है इसके चारों ओर जो रास्ताएं होती हैं इसको अपन क्या कहते हैं? चौराहा बोलते हैं। ठीक है, तो ये वही आपका द्विगु समास होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आँख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होना यानी कि अप्रिय लगना। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, शुतलेख या फिर आशु भाषण। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होता है वो आशु भाषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो चौथा विकल्प होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अगर आपको आता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो हिंदी भाषा में जो बोलियां हैं उसमें 18 बोलियां वर्णित हैं। ठीक है, लेकिन जो संवैधानिक में है उसमें 22 भाषाएं दी गई हैं, लेकिन जो मेन है आपकी हिंदी भाषा में बोलियां हैं तो वो कितनी हैं? 18 बोलियां आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, तो जो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका थी वो कौन सी थी आपको बताना है। आपके सामने चारों विकल्प हैं, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय, नवनीत, कादम्बिनी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ये भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म थी। ठीक है, तो जो पहला विकल्प होगा आपका वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव पत्रिका की संपादक का नाम है, तो जो तद्भव पत्रिका है उसकी संपादक का क्या नाम है? आपको उसका नाम बताना है। लीलाधर जगूड़ी या फिर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी या फिर हरे प्रकाश उपाध्याय या फिर अखिलेश। तो आपको बताना है। तो साथियों जो तद्भव पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे? आप लोग आंसर बताइएगा जल्दी से अगर आपको आंसर आता है तो जी हाँ साथियों, जैसा कि मुझे आशा है कि आप लोगों ने ही यही आंसर दिया होगा। अखिलेश जो हैं वो तद्भव पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जी सियार। यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति की, चंद्रबरदाई की, नरपति नाल की या फिर जगनिक की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जी सियार। यह पंक्ति किसकी है? अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। तो जी हाँ साथियों, ये जो राइट आंसर होगा वो जगनिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जगनिक यानी कि चौथा जो विकल्प है आपका वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो साथियों आपको वो देश का नाम बताना है। जो अलग से देश है उसमें भी हिंदी बोली जाती है और लिखने का कार्य भी किया जाता है। तो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा मॉरिशस जो देश है उसमें हिंदी बोली जाती है, हिंदी लिखी भी जाती है। आप लोग समझ रहे होंगे पाकिस्तान में भी। तो साथियों पाकिस्तान में लिखने का कार्य जो होता है वो उर्दू में होता है। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम देश है ये, इसलिए वहाँ पर हिंदू चलते हैं, वो सॉरी
उर्दू चलती है, ठीक है। लेकिन जो मॉरिशस देश है उसमें आपका हिंदी बोली भी जाती है और लिखने भी प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो सूरसागर किस भाषा की रचना हो जाएगी आपकी, अवधी की, बुंदेली, ब्रज या फिर छत्तीसगढ़ी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि जो सूरसागर हैं उनकी भाषा की जो रचना थी वो ब्रज भाषा में थी, ठीक है। तीसरा जो विकल्प है आपका वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता किसने लिखी है। ये कविता बहुत फेमस है, आपको मालूम ही होना चाहिए। सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर। याद आया कुछ तो ज़रूर लगा दो आप लोग इसका राइट आंसर, ज़रूर क्रैक करो आप लोग इस सेट पेपर को और अच्छे से अच्छे नंबर अर्जित आप लोग जरूर करना। आशा करता हूँ आपके इस प्रैक्टिस सेट पेपर में 30 में से 30 बनेंगे। हमारी किसी भी भाई बहन के जो भी आप लोगों के जितने भी नंबर बने आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो वीरों का कैसा हो बसंत, एक कविता जो लेखक है इनके वो है सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो जो दूसरा ऑप्शन होगा आपका वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। तो कौन सी जो व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है, साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या फिर मानक भाषा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो व्याकरण और वर्तनी के हिसाब से जो शुद्ध भाषा कहलाती है वो मानक भाषा कहलाती है आपकी, ठीक है। तो जो मानक भाषा होगी वो ही व्याकरण और वर्तनी के हिसाब से शुद्ध भाषा कहलाती है और मानी भी जाएगी, ठीक है। तो जो चौथा ऑप्शन आपका होगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो आला रासो जो है वो आलाखंड के नाम से क्या प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या फिर बीसल देव रासो। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो साथियों जो रासो है वो आलाखंड के नाम से जो प्रसिद्ध है वो परमाल रासो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा जो विकल्प होगा आपका वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों अब दिया हुआ है आपको एक गद्य दिया हुआ है जिसको कि आपको पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद आपको उसके आंसर देने होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ये दिया हुआ है पैराग्राफ, इसको आप लोग वीडियो को रोक लो और इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन को करना, ठीक है। यहाँ पर और भी दिखाते हैं आपको, आप लोग यहाँ भी वीडियो को रोक के और उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा उसको। साथियों ऐसे क्वेश्चनों में आपको इसी में ऐसे आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसी में आपके आंसर भी छिपे होते हैं। बहुत बड़ा पैराग्राफ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आपने ये देख लिया होगा। अब अपन लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर प्रत्यय लिखा है दोस्तों, ये प्रत्यय, ठीक है, ये प्रत्यय लिखा हुआ है। तो प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है घुमक्कड़ में, जैसा कि मैंने आपको बताया था घुम धन अक्कड़। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जी हाँ साथियों, इसकी जिसकी भी संधि होती है उसमें प्रत्यय और प्रकृति आपकी होती है, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय भी होते हैं। तो क्या हो जाएगा घुमक्कड़ में घुम, क्या लिखा जाएगा, घुम प्लस अक्कड़, ठीक है। तो ये अक्कड़ इसमें प्रत्यय आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये तो आपको वैसे भी आंसर इसका मालूम होगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, पावापुरी में, वैशाली में, कुशीनगर में या फिर पारसौली में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था उसका आपको आंसर पता होगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। अब आपको संधि बतानी है, विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है या फिर व्यंजन संधि है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो साथियों जहाँ भी आपको पता होगा, जहाँ भी आधा या वा आ जाए या की पहली बा आ जाए, ना आ जाए, वहाँ पर क्या होती है
व्यंजन संधि आपकी होती है। ठीक है, तो ये क्या राइट आंसर हो जाएगा? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि आपकी हो जाएगी। ठीक है, विसर्ग में आपको विसर्ग मिल जाएगा। ठीक है, दीर्घ में बड़ा आ जाएगा या बड़ी मात्रा आ जाएगी। ठीक है, गुण में आपको एक मात्रा आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 12 वर्ष की, 35 वर्ष की, 45 वर्ष की या फिर 80 वर्ष की? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा, आपने ये क्वेश्चन कई बार पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो जी हाँ साथियों, जो महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तो इनकी जो आयु थी वो 35 ईयर थी। ठीक है, यानी कि दूसरा जो विकल्प है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों यार आप लोग लाइक तो कर ही सकते हो। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, उससे आपको लोगों के लिए जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और उसको आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी ज़रूर प्रेस कर लेना। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता ही होगा कि आपको बाएं साइड में आपको रेड अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा, तो उसको केवल आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब उस पर हाथ रखोगे, क्लिक करोगे तो वो ब्लैक आपका हो जाएगा। ब्लैक होने के साथ साथ आपको बेल आइकन भी आएगा, उसको भी आप लोग ज़रूर प्रेस कर लेना। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का क्या अर्थ हो जाएगा? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या फिर वैदिक धर्म? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो श्रुति धर्म का अर्थ होता है वो आपका होता है वैदिक धर्म। ठीक है, वैदिक धर्म, यानी कि आपका जो चौथा विकल्प होगा वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ज़रूर घर पर पढ़ाई भी करते रहिएगा ताकि आप लोगों को जो भी टीचर संबंधित वैकेंसी निकले, परीक्षा हो, उसको क्रैक कर सको। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।